मेरा ताल्लुक जिला घोटकी के एक छोटे से गांव मलिक मोड़ से। मेरा जिला तालीम के लिहाज से पसमानदा है, जहां बहुत कम लोग इंटरमीडिएट के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं। मरदमशुमारी 2023 के मुताबिक घोटकी का ओवरऑल लिटरेसी रेट तकरीबन 41.38 है, यानी 100 में से सिर्फ 41 लोग पढ़े लिखे हैं, जिनमें मर्द 55% और औरतें सिर्फ 26% ही पढ़ी लिखी हैं। इंटरमीडिएट के बाद नाकामियों ने मुझे ऐसे घेर लिया कि मैंने भी हिम्मत हार दी। ख्वाब धुंधले पड़ गए और मैं वापस वही बन गया जो मेरे आबाओ अजदाद थे। मैं वापस अपने खेतों में चला गया, कभी ट्रैक्टर चलाता, कभी खेती बाड़ी में हाथ बटाता और अक्सर अपने खेतों को खुद स्प्रे देता था। इसके साथ साथ मैं एक चरवाहा भी था। सुबह सवेरे अपने रेवड़ के साथ निकल जाता और सारा दिन जंगलों में गुजारता। गायों को घास डालना, दूध निकालना और उनकी देखभाल करना मेरी रोजमर्रा की जिंदगी थी। ये सब मेरे लिए नया नहीं था, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और यही जिंदगी में बचपन से जीता आया था। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं ख्वाबों के साथ ये काम करता था और अब खामोशी के साथ। लोगों के क्रिटिसिज्म ने अंदर से तोड़ दिया और उम्मीदों का दामन भी हाथ से छूटने लगा। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो तकदीर लिखने वाला एक नया रास्ता खोल देता है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो का एंट्री टेस्ट दिया, जिसे मादरे इल्मी कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ फैकल्टीज और दर्जनों डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, जहाँ साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंसेज और दीगर शोबों में आला तालीम दी जाती है। हर साल तकरीबन 25 से 30 हजार स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और अपनी पसंद का डिपार्टमेंट मिलना वाकई एक बड़ी नेमत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरिट पर फिजिक्स डिपार्टमेंट मिल गया। मैं शुरू से ही खुद को बदलने में लग गया। क्लास का सीआर बना तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। लैब में क्लासमेट्स की हेल्प करता, कभी एक्सपेरिमेंट में, कभी रिसर्च वर्क में। जहाँ भी किसी को मुश्किल होती, मैं कोशिश करता के साथ खड़ा रहूं। एग्जाम्स में सारे दोस्त मेरे रूम पर जमा होते और वो रूम आहिस्ता आहिस्ता एक क्लासरूम बन गया, जहाँ पढ़ाई भी होती थी और ख्वाब भी शेयर होते थे। ये वो जगह थी जहाँ मुकाबला नहीं, तरक्की होती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया, मेहनत चलती रही और फिर वो लम्हा आया जिसका हर स्टूडेंट इंतजार करता है। रिजल्ट आया। पहले सेमेस्टर में 3.86 जीपीए और दूसरे सेमेस्टर में परफेक्ट 4 में से 4 जीपीए। जब चरवाहे की लाठी कलम में बदल जाए तो वो कमाल करती है। याद रहे कि मार्क्स कभी भी आपकी काबिलियत नहीं बताते। और यही परफॉर्मेंस थी कि मेरा नाम पीएम लैपटॉप स्कीम में आया और मुझे लैपटॉप मिला, जिसकी अनबॉक्सिंग अपने दादाजान और अपने बाबा के साथ। शायद ये अचीवमेंट दुनिया के लिए बड़ी ना हो, लेकिन जब अपने साथ हो तो छोटी खुशी भी बड़ी याद बन जाती है। मैं क्या खर्च करूंगा उस बाप पर जिसने मेरे ऊपर पूरी उम्र खर्च की है। मेरी ग्रोथ में मेरी मेहनत से ज्यादा मेरी बाबा की दुआएं और कुर्बानियां शामिल हैं। ये मेरी कहानी थी और अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। जिंदगी की असल लड़ाई अभी बाकी, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है।